नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जिन बच्चों का सीना एक्सपेंड नहीं हो पा रहा है उनके लिए क्या टेक्निक है, वो कैसे अपने सीने को एक्सपेंड कर सकते हैं। प्लस जिनका मान लीजिए नॉर्मल ही सीना उतना नहीं जितना मानक दिया गया, तो उनको क्या करना चाहिए, इसी के रिगार्डिंग हम चर्चा करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको हेल्प मिलेगी अगर आपको इस समस्या से निजात पानी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे आपका जो चेस्ट है वो कैसे मेजर किया जाएगा। एक बच्चे ने कल ही पूछा कि सर क्या बहुत टाइटली मेजर किया जाता है कि नॉर्मली वो मेजर करते हैं। ध्यान रखेंगे जो उनका फीता होता है वो मेटल का होता है, ठीक है, उससे वो मेजर करते हैं। घर पे हम आप क्या करते हैं, जो प्लास्टिक वाला फीता होता है उससे मेजर करते हैं। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, वो जो मेजर करते हैं तो वो जो आपके निपल्स हैं उन निपल्स के जस्ट नीचे उस फीते को रख के और टाइटली एकदम मेजर करते हैं, एकदम टाइटली उसको जो है कस देते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इससे क्या होता है, अगर मान लीजिए घर पर आप मेजर कर रहे हैं और आपका 79 निकल रहा है, निश्चित तौर पर आप मान के चलिए जब वो मेजर करेंगे तो 78 ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि इतना उनका जो प्रोसेस है, जो मेथड है वो हमारे और आप उनसे थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे पहली चीज़। ठीक, दूसरा, नॉर्मली मान लीजिए सपोज दैट आपका 79 सेंटीमीटर है। ठीक है, 79 सेंटीमीटर आपका चेस्ट है, मान के चलते हैं। ठीक है, अब समस्या दो तरह से हो सकती है। मान लीजिए आप एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक, आप 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पा रहे हैं, तब क्या करेंगे। इसकी टेक्निक यही कि आप डेली प्रैक्टिस करें योगा की, सांस रोकने का प्रयास करें। जितना देर तक आप सांस रोक पाएंगे, सांस भरने का प्रयास करें, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे डेली 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस कीजिए योगा के माध्यम से, 100% आप एक्सपैंड कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होता है नॉर्मल से, लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 7-8 सेंटीमीटर आप फुला ले जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती, लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। समस्या तब आती है दोस्तों जब मान लीजिए नॉर्मल आपका जो चेस्ट है वही मान लीजिए जितना मानक है 79 सेंटीमीटर, मान लीजिए उतना नहीं है। मान लीजिए किसी बच्चे का 78 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या ये मैनेजेबल है। देखिए ये डिपेंड करता है स्टाफ के ऊपर। ठीक है, पहली चीज़ तो आपका जितना मानक उतना तो होना ही चाहिए। ठीक है, मान लीजिए अगर आप मानक के जितना मानक उतना नहीं है तो कैसे वो आपको पास कर देंगे। ठीक है, तो ये आप गलत फहमी में न रहे कि मैनेज हो जाएगा, मैनेज नहीं होता है। ठीक, कई बार बहुत ज़्यादा मान लीजिए स्टाफ हम्बल है, पोलाइट है, तो 1-2 बच्चों का कर भी लेता है, लेकिन ये नहीं कि सबका वो मैनेज ही कर देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। सपोज दैट आपका 78 सेंटीमीटर है, तो आप क्या करेंगे, टेक्निक क्या है मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मान लीजिए आप 6 से 7 सेंटीमीटर एक्सपेंड कर लेते हैं, लेकिन आपका जो नॉर्मल है वो 78 है, 79 नहीं है। ठीक है, तब आप क्या करें, जब आप मेजर करवाने जाएं तो कम से कम 1 सेंटीमीटर की ब्रीदिंग पहले कर ले। 1 सेंटीमीटर लगभग सांस पहले से भर ले, जैसे आप नॉर्मल खड़े हल्का सा सांस भर ले, इतना कर लें, उसके बाद मेजर करवाएं नॉर्मली वाला। ठीक है, तो जब नॉर्मली आपका मान लो मेजर करेंगे तो वो नॉर्मल जितना मानक चाहिए 79 वो आ जाएगा। ठीक, उसके बाद वो आपसे कहेंगे कि आप सांस भरिए, उसके बाद आप सांस भरेंगे तो लगभग 5 सेंटीमीटर आप फुला देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप मान लीजिए आपका कम भी है तब भी आपका नॉर्मल और सांस भरने के बाद दोनों में आप सही पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये तरीका आप अपनाएं, करके देख लीजिए, फ़ायदा होगा आपको। बाकी जिनका चेस्ट बहुत कम है उनके लिए 3 एक्सरसाइज बता रहा हूँ, करके देखिए। अभी टाइम है, 15 दिन के अंदर आपका चेस्ट कम से कम 1 से 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहला ये कि सुबह शाम आप कम से कम 30 से 40 पुशअप जरूर लगाइए। पुशअप बहुत इंपॉर्टेंट है चेस्ट को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, पुशअप लगाइए। दूसरा है एक बटरफ्लाई एक्सरसाइज कीजिए। अगर आपके आसपास जिम है तो जिम जाके बटरफ्लाई एक्सरसाइज कीजिए, या जिम नहीं है आपके आसपास तो क्या करें, दोनों हाथों में आप ब्रिक ले लें, एक ईंटें ले लें। ठीक है, उन ईंटों के माध्यम से बटरफ्लाई एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी आपका जो चेस्ट है बहुत ज़्यादा देखेंगे निकल आता है। ठीक है, तीसरा एक्सरसाइज है पीटी आप करें। पीटी मतलब जब आप स्कूल डेज में करते रहेंगे। ठीक है, क्लैपिंग करना है, ऊपर आपको हैंड ले जाने एकदम स्ट्रेट वे में ऐसे और नीचे डाउन, ये लगातार आप 5 से 6 मिनट पीटी करेंगे तो इससे भी आपका चेस्ट जो है बाहर निकलता है। ठीक है, इससे उतना इंपॉर्टेंट है अच्छी डाइट लेना। आप प्रॉपर डाइट लें, उसमें दूध और केले का सेवन जरूर करें, इससे भी आप देखेंगे आपका चेस्ट जो है बाहर निकलता है। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करें। जिन बच्चों का चेस्ट कम है मानक के अनुसार, उनका चेस्ट आराम से 15 दिन के अंदर उनका जितना मानक है उतना आ जाएगा। ठीक, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। जो बच्चे फुला नहीं पा रहे उनके लिए यही सजेशन है कि डेली योगा करें और योगा के माध्यम से डीप ब्रीदिंग करने का प्रयास करें, सांस रोकने का प्रयास करें। जितना देर तक सांस रोक पाए उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है,
उतना ही ज़्यादा आप एक्सपेंड कर पाएंगे। अगर आप यहाँ प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 7 सेंटीमीटर आप फुला लें तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा। क्यों बढ़िया रहेगा? क्योंकि मान लीजिए आपका नॉर्मल 79 नहीं तो आप 1 सेंटीमीटर की एयर पहले भर लेंगे तो वो आपका मानक पे जितना 79 वो आ जाएगा। उसके बाद आप एक्सपेंड करेंगे 5-6 सेंटीमीटर आप फुला देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये ध्यान रखेंगे। बाकी ये जो चीज़, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता दी कैसे आपका मेजर किया जाएगा। ठीक है, गलत फहमी में ना जाए जी। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर वो टाइटली मेजर करते हैं, तो एक बच्चे ने उसका जवाब दिया कि हाँ वहाँ नॉर्मली मेजर करते हैं। नॉर्मली मेजर नहीं करते हैं, टाइटली किया जाता है। लगातार मैं अपने यहाँ स्टाफ में देखता भी है, जो पीटीआई उस्ताद होते हैं वो कैसे मेजर करते हैं। ये दिन प्रतिदिन मैं डेली इन सारी चीज़ों को देखता हूँ। ठीक है, तो गलत फहमी में न रहे, इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करें। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा एक पॉइंट रहे जिससे आपको बाहर का दरवाज़ा दिखाया जाए। इसी वजह से मैं हर एक बिंदु पर आपका जो ध्यान है आकर्षित कर रहा हूँ प्रतिदिन। ठीक है, तो आप कोई आपका अगर अभी भी पर्सनल सवाल है, किसी भी समस्या से अगर आप जूझे हैं या जूझ रहे हैं तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझसे किसी भी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपके सवालों का 110% जवाब दिया जाता है। ठीक है, बस हाँ आपका सवाल जेन्युइन होना चाहिए, पढ़ाई से संबंधित होना चाहिए, अपने करियर से रिलेटेड होना चाहिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को आप सबकी अनुमति से यहीं पर समाप्त करना चाहते हैं। आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।